ब्रह्म शक्तिपीठ ब्रॉडकास्टिंग न्यूज द्वारा संचालित बीबीसी ब्रेकिंग न्यूज के समस्त दर्शकों एवं श्रोताओं को सत्य प्रकाश चौबे का नमस्कार। प्रस्तुत है आप सभी के लिए 5 अप्रैल 2026 दिन रविवार की ताज़ा खबर। महुली में लगी भीषण आग पर ग्रामीणों और स्थानीय लोगों ने पाया काबू। फायर सर्विस आग बुझने के बाद पहुंची मौके पर। बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण समय माता मंदिर के बगल में एक पेड़ में लगी थी आग। तेज आंधी के कारण गेहूं के खेत को आग ने ले लिया अपनी आगोश में और सैकड़ों बीघे गेहूं की पकी फसल जलकर हो गई राख। स्थानीय लोगों ने पंपिंग सेट चालू करके और कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह आग पर पाया काबू। महुली, मानपुर, झिंगुरापार, बंदरहिया, दकड़ा, छितही, मड़हा, तरियापार, भगवतीपुर आज गांव के हजारों की संख्या में लोग अपने घरों से निकलकर मौके पर पहुंच आग पर पाया काबू। महुली थाने की पुलिस भी पहुंच गई थी मौके पर। एक खबर सीतापुर से आ रही है, जहां आग से दर्जनों घर जलकर हुए राख। प्राप्त सूचना अनुसार सीतापुर में हुए अग्निकांड में मां बेटी की जिंदा जलकर हुई मौत। बताया जा रहा है कि यूपी के सीतापुर में शनिवार को खाना बनाते समय एक घर में आग लगने के कारण हुआ यह हादसा। अचानक बदले मौसम के कारण चलती तेज हवाओं की वजह से आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। इस आग की चपेट में आकर मां बेटी दोनों जिंदा ही आग में जल गई, जबकि 7 साल की मासूम भतीजी झुलसकर गंभीर रूप से घायल हो गई। आग की तेज लपटों ने 18 घरों को अपनी जद में ले लिया और इस भीषण अग्निकांड के बाद गांव में हाहाकार मच गया। लोगों ने हैंडपंप की मदद से आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तेज हवाओं के कारण आग भीषण हो चुकी थी। खबर पाकर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का प्रयास किया और कुछ देर बाद तेज हवाओं के साथ हुई बारिश ने आग पर पूरी तरह से पा लिया काबू। एक खबर हरिहरपुर से है, जहां नगर पंचायत हरिहरपुर में बिजली के तार में स्पार्किंग की वजह से नगर पंचायत स्थित रास्ते के किनारे लगे पाम के पेड़ों में लग गई आग। आग लगने के कारण 4 पेड़ जलकर हो गए खाक। स्थानीय लोगों ने किसी तरह आग पर पाया नियंत्रण, जिससे बड़ा खतरा होने से गया टल। एक खबर दिल्ली से आ रही है, जहां रिश्वत लेते इंस्पेक्टर गिरफ्तार। प्राप्त सूचना अनुसार नई दिल्ली के पश्चिम बिहार वेस्ट थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर मनोज कुमार को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने 1 लाख रिश्वत लेते कर लिया गिरफ्तार। गैर इरादतन हत्या के प्रयास के मामले में आरोपित को जमानत दिलाने के एवज में उससे 5 लाख रुपए रिश्वत मांगी गई थी, जिसके पश्चात पुलिस विभाग ने सब इंस्पेक्टर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया और उसके खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी। कुछ समय बाद उसे नौकरी से बर्खास्त करने की प्रक्रिया भी शुरू करने की कही जा रही है बात। यह मामला 26 मार्च को हुए एक झगड़े से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि सब इंस्पेक्टर ने इस मामले में आरोपित को जमानत दिलाने के लिए पैसे की मांग की थी, जिस पर आरोपित ने इसकी शिकायत सीबीआई से कर दी थी। सीबीआई ने पहले कई दिनों तक दोनों के बीच
हुई बातचीत को इंटरसेप्ट किया। साक्ष्य जुटाने के बाद उसे 1 लाख रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया गया। एक और खबर संभल से, जहां मदरसा मस्जिद समेत 5 दुकानों पर चला बुलडोजर। प्राप्त सूचना अनुसार यूपी के संभल जनपद अंतर्गत असमोली थाना क्षेत्र के गांव मुबारकपुर में रविवार को प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माणों पर चला दिया बुलडोजर। ग्राम समाज की करीब 4 बीघा भूमि पर कब्जा कर बनाए गए मदरसा, मस्जिद और 5 दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया। यह कार्रवाई जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पैसिया के निर्देश पर की गई। राजस्व प्रशासन द्वारा पहले ही कब्जाधारियों को 8 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था। इसके बाद स्थानीय लोगों ने स्वयं ही निर्माण हटाने की कोशिश शुरू कर दी थी, लेकिन समय कम होने के कारण काम पूरा नहीं हो सका। रविवार की सुबह ही जेसीबी मशीन मौके पर पहुंची और अवैध निर्माण हटाने का काम तेज कर दिया गया। ग्राम प्रधान पति हाजी मुनव्वर ने मीडिया में बताया कि निर्माण हटाने के लिए प्रशासन से जेसीबी की मांग की गई थी, जिसे तहसीलदार धीरेन्द्र कुमार सिंह द्वारा उपलब्ध कराया गया। मशीन का किराया ग्रामीण स्वयं वहन कर रहे हैं। पूरे अवैध निर्माण को हटाने में करीब 20 घंटे का समय लगने का अनुमान है। कार्रवाई के दौरान घाटा संख्या 623 और 630 की जमीन को कब्जा मुक्त कराया जा रहा है, जहां पहले खाद के गड्ढे और खेल का मैदान दर्ज था। इसी जमीन पर गौसल मदरसा, मस्जिद, 2 स्कूल और 5 दुकानों का निर्माण कर लिया गया था। ध्वस्त की गई दुकानों में समोसा, पकौड़े, सब्जी, मेडिकल स्टोर और जन सेवा केंद्र हैं शामिल। मौके पर किसी प्रकार का तनाव न हो, इसके लिए भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया है। वहीं राजस्व टीम भी सीमांकन और पैमाइश के कार्य में जुटी हुई है। प्रशासन का कहना है कि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। अभी तक आप सभी देख व सुन रहे थे सत्य प्रकाश चौबे द्वारा प्रस्तुत 5 अप्रैल 2026 दिन रविवार की सच्ची ताजी खबर। अब हम आपसे लेते हैं विदा। कल हम पुनः आपके लिए लेकर प्रस्तुत होंगे 6 अप्रैल 2026 दिन सोमवार की ताजा खबर। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।